हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स सीखने वाले हैं। ऑलरेडी आप बहुत सारे रूल्स जानते होंगे डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, बट इस वीडियो में हमने नंबर्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे। और आपने देखा होगा कि हमने बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी लिए हैं, तो किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं with the help of the tricks that we are going to give in this video। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैथमेटिक्स सब में। ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स है ये आपको स्कूल लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी मदद करेगा, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में है उसके एस्पायरेंट्स भी डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त डिविजिबिलिटी चेक करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद आपका डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कुछ नया आप ज़रूर सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला जो नंबर है 2 से शुरुआत करते हैं। कोई भी नंबर जो दिया हुआ है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक कैसे करें। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमने 5 नंबर्स दिए हुए हैं स्क्रीन पर। अब चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल हैं 2 से। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि कोई भी इवन नंबर जो होता है, दैट मीन्स नंबर के यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 अगर हो, किसी संख्या के इकाई अंक में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर जो है 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे जिसमें हमें पूरा नंबर नोटिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस डील करना है यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट में है 6, दैट मीन्स इट इज़ एन इवन नंबर, तो ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सेकेंड नंबर जो है उसका यूनिट डिजिट है 5, जो कि है ऑड नंबर, जिससे नंबर बन जाता है ऑड नंबर। जो 0, 2, 4, 6 और 8 को छोड़कर यूनिट डिजिट में जो भी नंबर्स आए वो सारे नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं। 2 से सिर्फ इवन नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं। तो ये जो सेकेंड नंबर है ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तीसरा नंबर भी हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका भी आप यूनिट डिजिट देख सकते हैं वो 1 है। नेक्स्ट जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट है 4, तो ये जो नंबर 4 है इसकी वजह से ये नंबर बन गया इवन नंबर और ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। नेक्स्ट जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट में है 8, तो अगर इसके यूनिट डिजिट में 8 है, नंबर जितना भी बड़ा हो हमें उससे डील नहीं करना है, हमें डील करना है सिर्फ इकाई अंक से। इकाई अंक में है 8, सो ये नंबर भी क्या हो गया 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो इस तरह से किसी संख्या को बिना किसी कैलकुलेशन के देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है कि नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 की ओर, यानी चेक करते हैं कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये कैसे चेक करें। आप एक रूल जानते होंगे ऑलरेडी, जैसे कोई भी गिवन नंबर है, सपोज यहाँ पे जो पहला नंबर हम ले लें 5 + 6 + 9 + 8 + 2 + 6 करेंगे। अगर ये सारे जो डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर पूरी तरह से 3 से डिविजिबल हो जाता है। ये रूल आप ऑलरेडी जानते होंगे। इस रूल को थोड़ा सा और सिंपल बनाया जाए, इसके लिए क्या करें, जितनी बार आपको इस नंबर में 3, 6 या फिर 9 दिखे आपको उसे स्ट्राइक ऑफ करते जाना है। यानी यहाँ पे हम लोग स्ट्राइक थ्रू वाला रूल अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 6 को हमने कट कर दिया क्योंकि 6 इज़ डिविजिबल बाई 3, 9 को कट कर दिया, 6 को कट कर दिया, बच गया हमारे पास 5 + 8 + 2 जिसका सम होता है 15, एंड 15 इज डिविजिबल बाई 3, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब चेक करते हैं नेक्स्ट नंबर को। जो नेक्स्ट नंबर है वो है 8, 6, 9, 4, 5। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 6 को कट कर दें, 9 को कट कर दें, तो अब बचा हमारे पास 4 और 5। ये 4 और 5 का एडिशन भी होता है 9, सो ये 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो बच गया हमारे पास 8। 8 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3, दैट इज़ वाई दिस नंबर इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। यानी हमने इसमें किया क्या, इन दोनों क्वेश्चंस में हमें बस इतना देखना है कि इस नंबर में 3 कहाँ है, 6 कहाँ है और 9 कहाँ है।
अगर 6, 3 और 9 दिखे उसे तुरंत कट कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी 2 ऐसे नंबर दिखे, जैसे सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया था, इसमें 4 और 5 का एडिशन 9 होता है, तो 4 और 5 को सम किया, 9 आया, 9 इज डिविजिबल बाई 3, तो 4 और 5 का सम भी डिविजिबल बाई 3 हो गया। 4 और 5 को हम स्ट्राइक थ्रू मेथड से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर में यहाँ 6 है, 9 है, कट कर दिया। फिर 2 + 1 3 होता है, इसे भी हमने कट कर दिया। 5 + 4 9 होता है, इसे भी हमने कट कर दिया, यानी कोई भी नंबर शेष नहीं बचा। दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट जो नंबर है यहाँ पे देख रहे हैं आप, 6 आपको दिख रहा है, उसे कट कर दीजिए। 9 को कट कर दीजिए। 4 + 2 होता है 6, उसे भी कट कर दीजिए। उसके बाद आता है 5 + 1 6, दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यानी हमें पूरे डिजिट्स को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस चेक करना है कि यहाँ पे जो नंबर्स है वो इंडिविजुअली 3, 6 और 9 है कि नहीं। और अगर इंडिविजुअली नहीं है, कोई भी 2 नंबर्स का पेयर भी अगर 3, 6 या 9 ले आता है, 2 नंबर्स के पेयर का एडिशन अगर 3, 6 या 9 ले आता है, तो तुरंत हम उसे कट कर देंगे। यहाँ पे 6 को कट कर दिया, 9 को कट कर दिया, 3 को कट कर दिया, 6 को कट कर दिया। अब हमारे पास कितना बच गया? अब हमारे पास बच गया 8 + 7 + 7, जिसका सम होता है 22। 22 is not divisible by 3, so this number is also not divisible by 3। तो इस तरह से हमने बड़ी ही आसानी से बिना एडिशन के भी 3 से डिविजिबिलिटी को चेक कर लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे 4 की ओर। लेट्स चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। 4 से चेक करने के लिए हमारे पास रूल ये होता है, कोई भी नंबर उसके इकाई और दहाई के अंक में, यानी 1s प्लेस और 10s प्लेस में अगर आपको 0 दिखे तो वो नंबर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसके 1s प्लेस और 10s प्लेस में 0 0 हो, यानी उस संख्या में 2 या 2 से अधिक ज़ीरोज़ अवेलेबल हो, तो वो नंबर जो है 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। दूसरा जो रूल है वो ये होता है कि नंबर्स के लास्ट 2 डिजिट्स, दैट मीन्स 1s प्लेस एंड 10s प्लेस में जो डिजिट है वो अगर 4 से डिविजिबल है, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से पूरा तरह से डिविजिबल हो जाता है। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें जो हमारा 1s और 10s प्लेस में है 0 0, दैट मीन्स ये नंबर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ये जो लास्ट सेकेंड नंबर आप देख रहे हैं, इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन हमें डील करना है सिर्फ लास्ट 2 ज़ीरोज़ से ही। 2 0 है, दैट मीन्स ये नंबर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें है 45। 4 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं, यानी कोई भी नंबर अगर इवन नंबर है तभी चांसेस बनता है कि वो 4 से डिविजिबल हो भी सकता है। तो ये जो नंबर है ये ऑड नंबर है, तो ये किसी भी सूरत में 4 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है, इसका 1s और 10s प्लेस में है 84। 84 इज डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। लास्ट जो हमारा नंबर है वो है, इसमें 1s प्लेस और 10s प्लेस में जो डिजिट्स है वो बने 76। 76 is divisible by 4, therefore this number is also divisible by 4। तो बड़ी ही आसानी से हमने ये चेक कर लिया कि नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए अब चेक करते हैं कि दिया हुआ नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं। 6 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट एंड 3 और नॉट। जो नंबर दिया हुआ है वो 2 से डिविजिबल है, और अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। सो 2 और 3 से डिविजिबल नंबर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं वो चेक करते हैं। सो पहला जो नंबर है वो इवन नंबर है, दैट मीन्स ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, 3, 6 या 9 नंबर ढूंढना है सारे नंबर में से। यहाँ 6, 9 और 6 है, इसे हमने कट कर दिया, बच गया 5 + 2 + 8, 5 + 2 + 8, तो ये हो गया 15, इनका सम हो गया 15। दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। यहाँ पे जो सेकंड नंबर है
ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। रूल ये है कि 6 से डिविजिबल तभी होगा जब 2 और 3 दोनों से पूरी तरह से भाग चला जाए नंबर। लेकिन ये जो सेकेंड नंबर है ये 3 से भाग तो चला जाएगा लेकिन 2 से नहीं जाएगा, इसीलिए ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट जो है नंबर हमारे पास, ये एक इवन नंबर है, दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाई 2। एंड अब चेक करते हैं ये डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें रूल पता है, हमें 3, 6 और 9 ढूंढना है इस नंबर में। उसे ढूंढकर हमें कट कर देना है। बच गया हमारे पास 2 + 4। 2 + 4 = 6, यानी ये पूरा नंबर कट हो गया। दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। जो लास्ट नंबर हमारे पास है, चलिए अब उसे चेक करते हैं। ये एक इवन नंबर है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में आप 6 देख रहे हैं। ये एक इवन नंबर है यानी ये 2 से डिविजिबल तो हो ही जाएगा। अब चेक करना है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। यहाँ से 6 को कट कर दिया, 9 को कट कर दिया, 3 को कट कर दिया, 6 को कट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास बचा क्या, 8 + 7 + 7, जिसका सम होता है 22। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो नंबर है 22, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। सो हमारा ये जो गिवन नंबर है ये भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर ये 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं माना जाएगा। यानी ये जो स्क्रीन पर हमने 4 नंबर्स देखे उसमें से सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे मिले जो 6 से पूरी तरह से भाग चले जाते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अब चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 की ओर। अगर कोई संख्या के लास्ट 3 डिजिट जो होते हैं, अगर ये लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो या फिर लास्ट 3 डिजिट्स 0 हो तो वो नंबर जो है 8 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। इफ़ द लास्ट 3 नंबर्स इज डिविजिबल बाई 8 और द लास्ट 3 नंबर्स आर 0, देन द नंबर विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8। तो अब चेक करते हैं पहले नंबर के साथ। पहले नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स हैं 826। 826 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। सेकेंड नंबर है 484। 484 जो नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल नहीं है, उसे 8 से पूरी तरह से भाग नहीं जाता है, इसीलिए ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। जो थर्ड नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो है 000। किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट्स 0 होने पर वो नंबर 8 से पूरी तरह से भाग चला जाता है। तो इस तरह से जो तीसरा नंबर है वो 8 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। ये जो नंबर है इसके लास्ट 3 डिजिट्स हैं 376, जो कि 8 से पूरी तरह से भाग चला जाता है। 376 is divisible by 8, so this number is also divisible by 8। नेक्स्ट नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो नंबर है उसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं ये भी 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है। इसका मतलब दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8। सो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल निकल गया। इन पांचों नंबर्स में से सिर्फ 3 ही नंबर ऐसे मिले जो कि 8 से डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं 9 से डिविजिबिलिटी की ओर। 9 से डिविजिबल तभी कोई नंबर हो सकता है जब उसका डिजिट सम जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाए। दैट मीन्स जैसा पहला क्वेश्चन है 3 + 9 + 6 + 8 + 1, ये डिजिट सम अगर 9 से डिविजिबल हो जाए तो ये नंबर भी 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन इस लेंदी मेथड को ना फॉलो करके हम लोग वही मेथड फॉलो करेंगे जो हमने 3 के केस में किया था। 3 के केस में हमने 3, 6 या 9 ढूंढा था। इस केस में हम लोग सिर्फ ढूंढेंगे 9 और मल्टीपल्स ऑफ 9, यानी 9 या फिर 9 के मल्टीपल्स अगर हैं तो वो नंबर को हम लोग स्ट्राइक थ्रू मेथड से कट करते जाएंगे और फिर चेक करेंगे कि लास्ट में हमारे पास कोई भी नंबर बचता है या नहीं। अगर कोई नंबर बच गया दैट मीन्स दैट नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9। अगर सारे नंबर स्ट्राइक थ्रू मेथड से कट जाते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये नंबर 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 9 कट कर दिया हमने,
3 और 6 का एडिशन 9 होता है, उसको भी हमने कट कर दिया। अब आप ये देख रहे होंगे कि 3 और 6 जो है ये नंबर्स कंटिन्यूअस नहीं है, एक के बाद एक नहीं है, अगल बगल नहीं है, फिर भी हम इसे कट कर सकते हैं जस्ट बाई एडिंग देम एंड बाई गेटिंग देम एज 9। और जो बच गए दो नंबर्स उनका भी सम क्या है, 9 ही निकलता है। मैं एक बार फिर से बता दूं हमने किया क्या इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने 9 को कट कर दिया, 3 और 6 का एडिशन 9 निकला, उसे भी कट कर दिया, 8 और 1 का एडिशन भी 9 निकला, इसे भी कट कर दिया। इसका मतलब हो गया कि ये नंबर जो है 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब जो नेक्स्ट नंबर है उसकी ओर आगे बढ़े, इसमें भी हमें 9 दिखता है, उसे हमने कट कर दिया। 4 और 5 का एडिशन भी 9 होता है, उसे भी हमने कट कर दिया। 6 + 2 + 1, 6 + 2 + 1 = 9 होता है। सो सारे नंबर स्ट्राइक थ्रू मेथड से हमने कट कर दिए। दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 4 और 5 का एडिशन 9 होता है, इसे इन दोनों नंबर्स को कट कर दिया हमने। 6 और 3 का एडिशन भी 9 होता है, इसे भी कट कर दिया। 1 और 8 का एडिशन भी 9 होता है, इसे भी कट कर दिया। इसका मतलब ये नंबर भी 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। यहाँ पे हमने 9 देखा, उसे स्ट्राइक थ्रू मेथड से कट कर दिया। 6 + 3 9 हो गया, उसे भी कट कर दिया हमने। अब हमारे पास जो नंबर्स बचे, अगर हम उनका सम लेंगे यानी 8 + 7 + 7 + 6 करेंगे तो ये जो नंबर निकलेगा ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट नंबर जो हम देखते हैं उसमें हमने कट कर दिया पहले 9 को, फिर उसके बाद हमने कट कर दिया 6 + 3 को, उसके बाद हमने कट कर दिया 7 + 2 को, उसके बाद हमने कट कर दिया 8 + 1 को, तो हमारे पास बच गया 5। दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। तो इस तरह से हमने देखा कि आउट ऑफ ऑल दीज नंबर्स 2 नंबर्स आर देयर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 9, क्योंकि ये पूरे के पूरे स्ट्राइक थ्रू मेथड से सारे नंबर्स कट नहीं हो रहे हैं और जो नंबर बच रहे हैं वो 9 या 9 के मल्टीपल्स नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 10 की ओर। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैंने यहाँ पे कोई रूल नहीं लिखा है क्योंकि आप लोग 10 से डिविजिबिलिटी का रूल अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 हो तो वो नंबर जो है 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। जब सपोज 350, 215 and 651 and the next number is suppose 760, इन सारे नंबर्स में से कौन कौन से नंबर जो हैं वो 10 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ये नंबर का यूनिट प्लेस में 0 नहीं है, इस नंबर में भी नहीं है, लेकिन ये जो दोनों नंबर्स हैं इनका यूनिट डिजिट जो है वो 0 है। दैट इज वाई दीज 2 नंबर्स आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 10, अदर्स आर नॉट। 5 के लिए वही था कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 हो या फिर 0 हो तो वो नंबर क्या हो जाता था, 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता था। और 10 के केस में क्या हो गया, अगर यूनिट डिजिट 0 है तभी वो नंबर 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 11 की ओर। अब 11 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं उसे चेक कैसे करते हैं। आप सभी एक रूल अच्छी तरह जानते होंगे और वो रूल ये कहता है कि सपोज हमारे पास एक नंबर है 2 1 6 2 7 1। अगर ये हमारा नंबर है और इसमें हमें चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो 2 1 6 2 7 1 इस नंबर के अल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करेंगे। डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे एंड डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे। यानी हमने पहला कौन कौन सा डिजिट ले लिया था, हमने 1 लिया, इसको छोड़ दिया, 2 लिया, इसे छोड़ दिया, फिर 1 ले लिया, तो इसका एक ग्रुप बना। उसका सम कितना हो गया, इसका सम हो गया 1 + 2 + 1 = 4। एक और सेट बनता है, हमने उस सेट को ले लिया, सेकेंड डिजिट, फोर्थ डिजिट एंड सिक्स्थ डिजिट। कौन कौन से डिजिट हैं ये डिजिट हैं 2 + 6 + 7, इसका सम होता है 15, इसका सम हो गया 15। अब इस 15
-4 अगर हम लोग करते हैं, 15 - 4 करने पर हमें मिलेगा 11। अब कोई भी नंबर अगर उस नंबर के जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं उन्हें ऐड करें और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालें, अगर वो डिफरेंस ईदर 0 हो या फिर 11 हो या फिर 11 के मल्टीपल्स हो जाए, ईदर 11 और मल्टीपल्स ऑफ 11 हो जाए, तो फिर वो नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। यानी इस नंबर में क्या हो गया, 15 - 4 करने पर मिल गया 11। ये 11 आ गया इसका डिफरेंस, इसलिए ये नंबर जो है 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। बट अब हम लोग इस लेंदी मेथड को यूज़ ना करके एक और अल्टरनेट मेथड सीखने वाले हैं। व्यूअर्स, आप सभी सोच रहे होंगे कि हमने 7 से डिविजिबिलिटी का रूल तो सीखा ही नहीं और अभी हम लोग 11 का रूल जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं उसी को हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए एक ऐसा रूल सीखते हैं जो 7, 11 और 13 इन तीनों नंबर्स पे एप्लीकेबल हो। यानी 7, 11 या 13 के लिए आपको कोई अलग अलग 3 रूल याद नहीं करने होंगे। एक सेम रूल से आप तीनों नंबर्स के डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते, तीनों नंबर से डिविजिबिलिटी के रूल को चेक कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या होगा आपको, सपोज आपका जो पहला नंबर है, आप देख रहे होंगे कि नंबर है 5901। इसे करना क्या है, आप यूनिट डिजिट से लेकर एक ग्रुप बनाइए 3 नंबर्स का, यानी 109 एक ग्रुप बन गया। अब ये 5 अकेले रह गया, इसे भी हमें 3 नंबर्स का ग्रुप बनाना है, तो इसमें 2 0 हमने डाल दिए। नंबर्स के शुरुआत में अगर हम लोग 0 दे देते हैं कुछ इस तरह से, तो नंबर का जो फॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होगा। तो हम लोग 5 को 005 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने 005 लिखकर इसे एक 3 डिजिट नंबर्स का सेट बना लिया। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। अगर हम लोग आखिरी से शुरू करें तो 836 एक ग्रुप बन गया, 45 एक ग्रुप बना 2 डिजिट्स का। इसे 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमने फिर से 0 एक अटैच कर दिया इन द बिगिनिंग ऑफ द नंबर। हमें ये बन गया 3 डिजिट नंबर का एक एक सेट, पहला सेट, दूसरा सेट। थर्ड जो क्वेश्चन है उसे भी हम लोग 3 नंबर्स का सेट बनाएंगे, सेम रूल फॉलो करके, एक 0 अटैच करके। अब जो लास्ट नंबर है उसे आखिरी से लेते हुए चले, तो ये एक 3 नंबर्स का ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, इसमें 3 ग्रुप्स बनने वाले हैं। सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, 4 के साथ 2 zeros और डाल देंगे इन द बिगिनिंग, तो ये नंबर जो है हमारा एक 3 डिजिट नंबर का सेट बन गया। अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी 901 - 5 करना है। सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह, 896 इन फर्स्ट केस। सेकेंड जो नंबर है इसे भी हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, 836 - 045। सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा, 791। थर्ड जो नंबर है उसे हमने फिर से वही रूल किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया नंबर्स को, 821 एक जो पेयर बना था, एक जो सेट बना था उसे हमने 051 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें मिल गया नंबर 770। अब जो चौथा नंबर हमारे पास था, इस चौथे नंबर में 3 सेट बने थे। अब इसमें करेंगे क्या, ये जो अल्टरनेट सेट्स है ना इन्हें ऐड कर देंगे। यानी सबसे पहले हम लोग 568 + 4 करेंगे, जिसका रिजल्ट हमें मिलेगा 572। अब इस 572 को हमारा जो ये मिडिल वाला नंबर था उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 572 - 572, आंसर आ गया 0। अब चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, किस किस नंबर से, 7, 11 और 13 से। अगर ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा जो हमारा नंबर है वो भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम चीज़ 11 और 13 के साथ भी होगा। तो 896 इज डिविजिबल बाय 7, so this number is also divisible by 7, but it is not divisible by 11, it is not divisible by 13 also. So only by 7 this number 5901 is divisible. This number is divisible by 7 only. नेक्स्ट जो नंबर है वो है 791।
क्या ये 7, 11 और 13 से डिविजिबल है? दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाई 11 और 13। नेक्स्ट जो नंबर है 770, से देखकर ही पता चल रहा है कि ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है और 11 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, बट 13 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट जो नंबर है ये 0 आ गया, दैट मीन्स ये 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा, 13 से भी डिविजिबल होगा। इस तरह से किसी बड़े से बड़े नंबर को जस्ट सब्ट्रैक्ट करके दो नंबर्स के पेयर्स बनाकर, दो या दो से अधिक नंबर्स के पेयर्स बनाकर 3 नंबर्स का एक हमने सेट बनाया, 3 नंबर का सेट बना लेंगे, फिर नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब नंबर 3 डिजिट नंबर बन जाता है। अगर ये नंबर हमारा जो है वो हमारा 7, 11 या 13 से डिविजिबल होता है तो हमारा गिवन नंबर डिविजिबल हो जाएगा। सो ये है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, 11 और 13। अब हम लोग चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 12। 12 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। 12 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब इनका अगर पेयर बनाया जाए, 1 और 12 को मल्टीप्लाई करने पर आता है 12, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर आता है 12 एंड 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई करने पर आता है 12। इन सब में से अगर हम लोग 1 और 12 को छोड़ दें, क्योंकि 1 जो है हमारा एक प्राइम नंबर भी नहीं है, सो इसीलिए हम लोग 1 को छोड़ रहे हैं। 1 को छोड़कर और 12 इटसेल्फ को छोड़कर जितने नंबर्स बने उसमें से को प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? को प्राइम नंबर्स का पेयर है 3 और 4 ओनली, क्योंकि ये 2 और 6 में कॉमन है 2, सो ये को प्राइम नंबर का पेयर नहीं बना। लेकिन ये जो 3 और 4 है वो को प्राइम नंबर्स का पेयर है। तो कोई भी नंबर अगर 3 से और 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए तो वो 12 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। उसी तरह से अब अगर इसी रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं 14 के ऊपर, तो 14 के को प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 2 और 7, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 14 आता है। 2 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर 14 आता है और 2 और 7 जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे दो नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। सो इन दोनों में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, सो ये दोनों हो गए को प्राइम नंबर्स का पेयर जिनको मल्टीप्लाई करने पर आता है 14। सो अगर कोई नंबर का हमें डिविजिबिलिटी चेक करना हो कि कोई नंबर 14 से कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें चेक करना होगा कि क्या वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इफ़ दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7 ऑल्सो, देन ओनली द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 14। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 78 की ओर। अब हमने थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। तो अगर हम लोग 78 के बारे में चेक करें तो 13 और 6 वो पेयर है जिसे मल्टीप्लाई करने पर आता है 78, और 13 और 6 ये दोनों हैं को प्राइम नंबर्स का पेयर। तो इन दोनों का अगर हम लोग चेक करें, कोई भी नंबर अगर 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो और 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो वो 78 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल बन ही जाएगा। अब थोड़ा बड़ा नंबर और लिया जाए, अब लेते हैं हम लोग 104। अगर कोई नंबर 13 से डिविजिबल हो और 8 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो वो नंबर 104 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 13 और 8 जो है वो को प्राइम नंबर्स का पेयर है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 104 आता भी है। इस तरह से आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। सपोज आपको 99 का चेक करना हो, कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं 99 से, तो अगर कोई नंबर 11 से और 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो अगर कोई नंबर सेटिस्फाई कर पाता है, 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाई कर पाता है, दोनों नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर 99 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल बन जाएगा।
इस तरह से हम लोग किसी भी बड़े से बड़े नंबर का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आप किसी भी नंबर का बना सकते हैं अपने आप। सपोज आप 56 के बारे में सोचना चाहें तो कोई नंबर 56 से डिविजिबल है कि नहीं वो कैसे चेक करें। अगर कोई नंबर 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो और 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो वो 56 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल बन ही जाएगा। इस तरह से कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोप्राइम नंबर्स का पेयर। अब चेक करते हैं 5, 25 और 125 के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि 5 के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, फिर से हमने क्यों इसे डिस्कस किया। इसे हमने 25 और 125 से लिंक करने के लिए डिस्कस किया है। कोई भी नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल कब होता है, जब उसका यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। उसी तरह से अगर कोई नंबर 25 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके लास्ट 2 डिजिट्स 25 हो, 50 हो, 75 हो या फिर 00 हो। किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स अगर 00 हो जाए या फिर 75 हो जाए, 50 हो जाए या फिर 25 हो जाए तो वो नंबर 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब आते हैं 125 की ओर। ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं आप देख रहे होंगे। नंबर्स को अगर नोटिस करें तो 5 आता है 5 टू द पावर ऑफ 1 से, 5 स्क्वायर करने पर आता है 25, 5 का क्यूब करने पर आता है 125। इसीलिए हमने 5 के केस में लास्ट डिजिट्स लिया, 5 स्क्वायर यानी 25 के केस में लास्ट 2 डिजिट्स लिया, और अब हम लोग 5 का क्यूब यानी 125 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स लेंगे। अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स 125 के मल्टीपल्स हो जाए, दैट मीन्स 125, 250, 375, 500 या फिर 625, 750, 875 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स अगर हो जाए तो वो जो नंबर्स होंगे वो पूरा नंबर 125 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कुछ दूसरे नंबर्स की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 101 एक नंबर है, फिर 10101 एक नंबर है, 1010101 एक नंबर है और 1001। ये नंबर्स अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इनसे डिविजिबिलिटी हमें चेक करके रखनी चाहिए। कैसे नंबर्स हो जो इस तरह के नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएं। तो नंबर्स अगर ए बी के फॉर्मेट में हो, कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर ऐसा हो 2525 या फिर नंबर हो 3636, ऐसे नंबर जो रिपीटिंग नंबर्स हो वो 101 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। 10101 से डिविजिबिलिटी होने के लिए कैसे फॉर्मेट के नंबर्स होने होंगे। सपोज आपका नंबर है 323232, तो ये जो नंबर्स हैं ये 3 बार सेम 2 नंबर्स का पेयर है वो रिपीट हुआ है। ऐसा फॉर्मेट अगर आपको कभी देखने को मिले, सपोज आपके पास नंबर है 76 76 76, that means this number is divisible by 10101। अगर आपके पास जो नंबर है वो नंबर इस फॉर्मेट में हो 98 98 98 98, यानी 4 times a pair of two numbers are repeated, then the number will be divisible by 1010101। ये आपको अक्सर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट जो नंबर है वो है 1001। ये किन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है क्या आपको पता है? ये 7, 11 और 13 का मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है। और नंबर्स का फॉर्मेट कैसा होगा? नंबर्स का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा 1 2 3 1 2 3। सो इस तरह के रिपीटिंग नंबर्स अगर आपको देखने को मिले तो वो रिपीटिंग नंबर्स जो है इधर इस नंबर से या फिर इस नंबर से या फिर इस नंबर से, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ये नंबर है, इनसे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे।
सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिया है। आशा करते हैं कि ये सरल भाषा में समझाना आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ्स के कुछ नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।